नाज़रीन आदाब, मुंसिफ टीवी में आपका खैर मकदम है। JKL डायरी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान इमरान अली बेग। शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। NIA ने छनापुरा इलाके में हथियारों की बरामदगी के मामले में एक मुलजिम के रिहायशी मकान को किया जब्त। पुलिस और CRPF के साथ मुश्तरका कार्रवाई। मुमकिन इंतखाबात की पेशकयासी के बीच BJP रियासत में हुई सरगर्म। कुपवाड़ा और टानज बागपुरा में मीटिंगों का इनेकाद। पार्टी को मजबूत बनाने के लिए तबादले ख्याल। श्रीनगर पोलो ग्राउंड में विकसित भारत संकल्प यात्रा में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की शिरकत। PM मोदी की क़यादत में जम्मू कश्मीर में फलाही स्कीमों को गिनवाया। और चिलाकला ने कश्मीर को लिया खुश्क सर्दी की लपेट में। जम्मू सिटी सीजन का सबसे कम दर्जा हरारत -4.1 डिग्री सेंटीग्रेड पर। और खबरें तफसील के साथ। कौमी जांच एजेंसी NIA ने हफ्ते की सुबह श्रीनगर जिले के छनापुरा इलाके में हथियारों की बरामदगी के मामले में एक मुलजिम के रिहायशी मकान को जब्त कर लिया। NIA की टीम ने पुलिस और CRPF के साथ मिलकर मुश्ताक अहमद साकिन खान कॉलोनी छनापुरा श्रीनगर नामी मुलजिम की जायदाद जब्त की। उन्होंने मजीद कहा कि असलहा की बाजियाबी से मुताल्लिक केस के सिलसिले में मकान को जब्त किया गया है। ये बात काबिल ज़िक्र है कि श्रीनगर पुलिस ने मई सन 2023 में छनापुरा में कलादम अस्करियत पसंद तंजीम LET TRF के 2 मकामी हाइब्रिड अस्करियत पसंदों को गिरफ्तार किया था। मुजरिमाना मवाद, असलहा और गोला बारूद बशमूल 15 पिस्तौल, 30 मैगजीन, 300 राउंड और एक साइलेंसर बरामद किया गया था। टांच बागपुरा में BJP की मीटिंग का इनेकाद किया गया। जिला सदर लतीफ़ अहमद भट्ट ने मीटिंग की सदारत की। मीटिंग के दौरान पार्टी के मंशूर को आगे बढ़ाने के हवाले से ज़रूरी तबादला ख्याल किया गया। इस दौरान आम लोगों के मुतालिबात सुने गए और उन्हें तरजीही बुनियादों पर हल कराने की कोशिश का यकीन दिलाया गया। आज की प्रोग्राम इस तरह है, हमें हर महीने 2 तारीख को डिस्ट्रिक्ट वर्किंग कमेटी की मीटिंग होती है। 5 तारीख से हम मीटिंग कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूंसी वर्किंग कमेटी की मीटिंग हर कॉन्स्टिट्यूंसी में। आज हमारी मीटिंग चल रहा है पुलवामा कॉन्स्टिट्यूंसी में भी, राजपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी में डिस्ट्रिक्ट की मीटिंग हो गई। और आज हमने रखा, मैंने ये मुनासिब समझा पांपोर कॉन्स्टिट्यूंसी में खुद जाऊँगा। आज भी यही मीटिंग थी कॉन्स्टिट्यूंसी की वर्किंग कमेटी मीटिंग। इसमें हम जायज़े लेते हैं, अपने वर्करों से पूछते हैं क्या किया आप लोगों ने, इलेक्शन आने वाला है, इलेक्शन की तैयारी कीजिए। और साथ साथ ही कुछ ड्राइवर हजरात थे यहाँ पर, इनकी कुछ ग्रीवेंस थी। आज सुना जो मेरे नोटिस में आया, मैंने उनको बोला आप आपस में मशवरा कीजिए और एक एप्लीकेशन बनाइए, चाहे तहसीलदार साहब से मुझे कहना है, चाहे DC साहब। उधर कुपवाड़ा ज़िले के हंदवाड़ा में भी BJP का एक इजलास मुनक़िद हुआ। BJP के ज़िला सदर जावेद कुरैश की रिहाइशगाह पर मुनक़िदा इजलास में आइंदा इंतखाबात और पार्टी के मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वर्किंग कमेटी की मीटिंग भारतीय जनता पार्टी की थी, जिसकी सदारत हमारे मुदस्सिर वानी साहब कर रहे थे और जो ऑफिस बेरर्स थे और जो हमारे यहाँ के जो मोर्चे हैं उन डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंटों ने भी इनमें शिरकत की। कॉन्स्टिट्यूंसी प्रेसिडेंटों ने इस मीटिंग में शिरकत की। ये हर ज़िले में होती है। इसमें पार्टी को किस तरीके से मजबूत करना है और हम अपने कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी गुलाम अहमद मीर ने कहा कि कश्मीर और लद्दाख की 6 पार्लिमानी नशिस्तों पर इंडिया अलायंस जीत हासिल करेगी। उन्होंने कहा कि इंडिया अलायंस मुल्क में जमहूरी निज़ाम की बहाली के लिए लड़ेगा। मीर ने कहा कि कांग्रेस को इक़्तिदार मिलने पर जम्मू कश्मीर के लिए ज़मीन, वसाइल, नौकरी और सकाफ़ती तहफ़्फ़ुज़ात पर तवज्जो दी जाएगी। गुलाम अहमद मीर को हाल ही में कांग्रेस का जनरल सेक्रेटरी बनाया गया है और उन्हें 2 रियासतों की जिम्मेदारी दी गई है। जनरल सेक्रेटरी बनने के बाद आज मीर की कश्मीर वापसी पर अनंतनाग के डाक बंगला में वर्करान ने ज़बरदस्त इस्तकबाल किया।
जीए मीर ने पार्टी को ज़मीनी सतह पर मजबूत बनाने के लिए वर्करों पर जोर दिया। इस मौके पर मीर के हमरा पार्टी रियासती सदर वकार रसूल, सीनियर लीडर रमन भल्ला और तारिक हमीद कुरा भी मौजूद थे। इस तरह का माहौल से मैं जम्मू आया हूँ। हमारे सब लीडरान के साथ हम मिलके जम्मू में थे। आज हम अनंतनाग आए हैं, श्रीनगर भी हैं और भारत जोड़ो यात्रा के दरमियान मैं हाथ से हाथ जोड़ो में यहाँ इंचार्ज था। पिछले समय में जो हालात थे उससे कांग्रेस आज एकदम मजबूत होकर काम कर रही है। कार्यकर्ता में जोश है और आगे बढ़ रहे हैं। जिस प्रकार की एंटी पीपल पॉलिसी गवर्नर रूल के साथ केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की आज डोडा में सरकारी राशन डिपो चलाने वाले सभी डीलरों ने हड़ताल का ऐलान किया और अपनी मांगों को लेकर एक धरना दिया। डीलरों का ये कहना था कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं हो जाती वो एहतजाज जारी रखेंगे। एहतजाजी डीलरों का कहना है कि वो गुज़िश्ता कई बरसों से सरकार से मांग कर रहे हैं कि उनकी माहाना उजरतों में इजाफा किया जाए और कमीशन बढ़ाया जाए। उन्होंने कहा कि मुल्क की कई रियासतों में नए कानून के मुताबिक कमीशन में इजाफा किया गया है। अभी तक यहाँ के डीलरों को सिर्फ 6,000 रुपये दिए जाते हैं। उन्होंने मांग की है कि डीलरों को कम से कम 50,000 रुपये माहाना दिए जाएं। मैं वाइस प्रेसिडेंट डीलर एसोसिएशन डिस्ट्रिक्ट डोडा में हूँ। देखिए, बहुत सारी मरतबा हमने सरकार से मुतालबात किए कि डीलर एसोसिएशन जो इसमें काम कर रहे हैं डीलर, इनकी जो कमीशन है वो बहुत कम है और कम से कम माहाना ऑनरेरियम जो है वो 50,000 के करीब हर डीलर को होना चाहिए। जैसे इस वक्त महंगाई है, जैसे रेट्स हैं, उसके मुताबिक जो डीलर को कमीशन मिल रही है वो बहुत कम है। देखिए, पूरे हिंदुस्तान के अंदर 7 स्टेटें ऐसी हैं जहां पर इस वक्त या तो कमीशन बढ़ाई गई है। जैसे गुजरात के अंदर मिनिमम इनकम गारंटी के तहत कम से कम 20,000 डीलर को देने का जो कैबिनेट डिसीजन हुआ है। हम चाहते हैं कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर इसी तरीके से डीलर को फिक्स इनकम हो, कम से कम माहाना 50,000 हो। और इसीलिए ऑल इंडिया डीलर फेडरेशन ने एक मेमोरेंडम बनाया है जिसमें 11 डिमांडें हैं और उन 11 डिमांडों को कामयाब करने के लिए, उनको सैंक्शन करने के लिए हम ऑल इंडिया डीलर फेडरेशन का जो मेमोरेंडम बना है उसको फुली सपोर्ट करते हैं जम्मू कश्मीर डीलर एसोसिएशन की तरफ से और डीलर एसोसिएशन डोडा की तरफ से। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा हफ्ते को श्रीनगर पोलो ग्राउंड में विकसित भारत संकल्प यात्रा में शामिल हुए, जहां उन्होंने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की क़यादत में जम्मू और कश्मीर में तमाम शोबों में फलाही स्कीमों और तेज़ रफ्तार तरक्की के बारे में बात की। एलजी सिन्हा ने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा ने मुआशरे के गरीब और पसमानदा तबकात में खुद एतमादी का एहसास पैदा किया है। जन भागीदारी इस यात्रा की ताकत है और लोगों की इज्तिमाई ताकत स्कीमों की सरपरस्ती और मुआशी बेहतरी में कलीदी किरदार अदा करेगी। उन्होंने मज़ीद कहा कि जम्मू कश्मीर ने गुज़िश्ता 4 सालों में जो कुछ हासिल किया है इस पर आज पूरी कौम को फ़ख्र है। हमारी मुसलसल तवज्जो तरक्की के लिए ख़वातीन, किसानों और नौजवानों को मुआशी तौर पर बाइख्तियार बनाने पर है। हमें इस बात को यकीनी बनाना होगा कि जम्मू कश्मीर के दोबारा पैदा होने वाले मौक़े तक रसाई हासिल करें और उनका मुकम्मल इस्तेमाल करें। 9-10 वर्षों में इस देश की केवल राजनीतिक शब्दावली नहीं बल्कि देश की कार्य संस्कृति में एक बड़ा बदलाव आया है। 13 करोड़ से ज्यादा परिवार घरों तक नल से जल पहुंचाने में भारत सरकार को सफलता मिली है। 4 करोड़ से ज्यादा ऐसे लोग जिनके पास घर नहीं था उनके घर बने हैं। 50 करोड़ से ज्यादा लोगों को 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज का प्रबंध हुआ है। ऐसे अनेक लोग, खासतौर से हमारी बहनें, माताएं, जिनकी सेहत खराब हो जाती थी धुएं के कारण, एलपीजी कनेक्शन उज्ज्वला योजना के अंतर्गत 40
उधर बानिहाल में भी विकसित भारत संकल्प यात्रा का एक प्रोग्राम गुंड अदलकोट बानिहाल के मकाम पर मुनक़िद किया गया। कमिश्नर सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर शीतल नंदा यहाँ मेहमान खुसूसी थीं। इस मौके पर मुख्तलिफ पंचायतों के नुमाइंदे और महकमों के मुलाजिमीन मौजूद थे। सरकारी महकमों के अलावा प्राइवेट इदारों ने भी स्टॉल्स लगाए थे। इस मौके पर आम लोगों ने प्रोग्राम में शिरकत की और मुख्तलिफ सरकारी स्कीमों के बारे में जानकारी हासिल की। आज यहाँ बनिहाल में जो पब्लिक दरबार लगा और विकसित भारत संकल्प यात्रा का भी यहाँ पे आज फंक्शन था। हमने सुना सभी लोगों को, सरपंचेस को, तो सभी ने, मैं यही कहूँगी कि सरकार के काम की बहुत तारीफ की, माना कि हर सर्विस जो है, हर फैसिलिटी जो है वो लोगों के घर तक पहुँची है। और जो एक सरकार का एक है कि लोगों के घर तक बिल्कुल गवर्नमेंट जानी चाहिए, आपकी सरकार आपके द्वार, वो सच में हो रहा है और ऐसा सभी ने यहाँ पे एक्नॉलेज किया। आज की डेट में सिवाय उनके जिनका अगर कहीं पे आधार सीडेड नहीं। महकमे ज़राअत ने जम्मू कश्मीर बैंक के ताउन से किसानों की मुआशी बहबूद के बारे में एक बेदारी मुहिम शुरू की और महकमे ज़राअत और जम्मू कश्मीर बैंक की एक मुश्तरका टीम ने आज केलर शोपियां में किसान क्रेडिट कर्ज़ों के बारे में एक बेदारी कैंप का इनेकाद किया। ज़राई ऑफिसर महेंद्र पाल ने मीडिया से बात करते हुए तकरीब में किसानों की शिरकत पर इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा कि महकमे ज़राअत ने हर किसान को आसानी से माली इमदाद फराहम करने का काम किया है। उन्होंने मज़ीद कहा कि 1,60,000 कर्ज़ की रकम तक गारंटर्स की जरूरत नहीं होगी। अभियान चल रहा है, घर घर केसीसी अभियान। इसमें हम लोगों को सिर्फ यही बता रहे हैं कि जिसने अभी तक केसीसी नहीं लिया है वो हमारी ब्रांच पर आ जाए, हम उसको केसीसी दे देंगे। केसीसी चाहे क्रॉप के लिए हो, फसल के लिए हो, एनिमल शीप हस्बेंड्री के लिए हो या डेयरी के लिए हो, फिशरीज के लिए हो, जिसके लिए भी उसको चाहिए वो हमारे ब्रांच पर आ जाए, हम उसको केसीसी प्रोवाइड करेंगे। तो फॉर्मेलिटीज क्या पूरी करनी पड़ेगी? फॉर्मेलिटी एक सिंपल सा फॉर्म है, एप्लीकेशन फॉर्म है, केसीसी एप्लीकेशन फॉर्म, 1 पेज का फॉर्म है ये। उसमें उसको नाम, पेरेंटेज, एड्रेस और उसको लैंड होल्डिंग लिखनी है, या एनिमल्स अगर है लिखने हैं, एनिमल्स कितने हैं, शीप हैं तो शीप कितने हैं, तो उसके हिसाब से हम उसका स्केल ऑफ फाइनेंस फिर तय करेंगे और उसको लोन देंगे। म्यूटेन वॉरियर्स क्लब सोपोर और निसार स्टील वर्क्स के इश्तराक से ज़िले बारामूला के सोपोर में एक तकरीब का इनेकाद किया गया। इस मौके पर कैलेंडर जारी किया गया जिसमें ऐसे मकामात की तस्वीरें और मालूमात शामिल हैं जहां ट्रैकिंग की जाती है। वादी और सोपोर में ट्रैकिंग से वाबस्ता नौजवानों के लिए ये काफ़ी मुफीद साबित हो सकता है और ये अपने आप में एक अनोखा कैलेंडर है। यहाँ पे शाया हुआ है, निसार स्टील वर्क ने ये कैलेंडर शाया किया और हमारी जो टीम है माउंटेन वॉरियर्स ट्रैकिंग एंड हाइकिंग क्लब, हम जुड़े हैं ट्रैकिंग के साथ। चूँकि इस कैलेंडर में जो था ट्रैकिंग के हवाले से लेक्स का पिक्चर्स थी, माउंटेन की पिक्चर्स थी, तो इस हवाले से हमें ये मौका मिला कि हम इसको शाया करें जी। और यहाँ पे जो निसार स्टील वर्क ने उसने एक अच्छा काम किया है। यह है कि जो यहाँ पर जो यूथ है वो ट्रैकिंग ज़्यादा लाइक करते हैं, इसलिए हमने इसका इनॉग्रेट किया। डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन्स कुपवाड़ा में मुनक्किदा एक अलविदाई कम पाइपिंग तकरीब में ज़िला पुलिस कुपवाड़ा, एसएसपी कुपवाड़ा युगल मिन्हास, JKPS की क़यादत में 3 अफसरों को अलविदा कहा, जिसमें एक अफसर की रुखसती और 2 दीगर के लिए प्रोबेशन की कामयाबी से तकमील दोनों निशानजद हुए। तकरीब में एडिशनल SP फरहद गिलानी और ज़िला पुलिस कुपवाड़ा के दीगर अफसरान ने शिरकत की। जिन अफसरान का तबादला किया गया वो DYSP एजाज नाइक को JKPS थे, जिन्होंने DYSPC कुपवाड़ा के तौर पर खिदमात अंजाम दी। मज़ीद बरा DYSP अदनानुल हक और DYSP खादिम, जिन्होंने ज़िला कुपवाड़ा में अपनी बेशतर मुद्दत कामयाबी के साथ मुकम्मल की, इनको वक्फ खिदमात के लिए गर्मजोशी से खिराज तहसीन पेश किया गया। तकरीब के दौरान SSP युगल मिन्हास ने ज़िले कुपवाड़ा में इनकी पूरी मुद्दत के लिए उनकी मेहनत, खुलूस और लगन को उजागर करते हुए इन अफसरों की काबिल सताइश शराकत की तारीफ़ की। उन्होंने DYSP एजाज नाइकू को उनके तबादले पर नेक ख्वाहिशात का इजहार किया और DYSP अदनानुल हक और DYSP खादिम को उनके प्रोबेशन की कामयाबी पर तकमील के लिए मुबारकबाद पेश की। जम्मू कश्मीर बैंक ने तहसील राजपुरा के किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड
सैचुरेशन कैंप का इनेकाद किया। बागबानी और ज़रई काश्तकारी में किसानों की मदद के लिए हुकूमत ने किसान क्रेडिट कार्ड की शक्ल में किसानों को मदद फराहम की है। कई किसान पहले ही इन स्कीमों से फ़ायदा उठा चुके हैं। किसानों को माली इमदाद फराहम करने का बुनियादी मकसद ज़राअत और बागबानी के सेटअप में किसानों की ज़रूरियात को पूरा करने में मदद करना है ताकि किसान काश्तकारी से ज़्यादा फ़ायदा उठा सके। मज़कूरा कैंप में लोगों ने बड़ी तादाद में शिरकत की और KCC स्कीम के बारे में मालूमात हासिल की। जो इनकनाद हो रहा है जम्मू कश्मीर बैंक की तरफ से, जो किसान जो PMG के तहत जो स्कीमें हैं, जो हार्टिकल्चर में है, एग्रीकल्चर में है और एनिमल हस्बेंड्री में और दूसरे डिपार्टमेंट से जो मराद हासिल करना चाहता है एक आम किसान, जिसको पता ही न होता है कि मुझे किस चीज़ से किस इमदाद से मुझे मदद मिले, तो अब जम्मू कश्मीर ने एक सादा और आसान तरीके पर जो लोगों का किसानों के लिए जो कर्जा मुहैया कर रखा है, वो इसलिए है कि एक आम जमींदार जो DC किश्तवाड़ ने SRTC बस को कोछाल सुंबल एरिया के लिए झंडी दिखाई। ज़िले किश्तवाड़ के ब्लॉक मुगल मैदान में वाक़ कचल संबल इलाके के मकीनों के लिए नकल हमल की सहूलत को बढ़ाने के मकसद के साथ डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ डॉक्टर दिवेंश यादव IAS ने जुमा को एक नई अलॉट शुदा SRTC बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर ACR किश्तवाड़ व रंजीत सिंह चरक, SRTC अहदेदार, MVD के अहदेदार, मकामी PRI और दीगर मोअज़्ज़िज़ीन मौजूद थे। इस मौके पर खिताब करते हुए डॉक्टर दिवेंश यादव ने ज़िले किश्तवाड़ के रिहायशियों के लिए ट्रांसपोर्ट के इंतज़ामात को बढ़ाने के लिए ज़िला इंतज़ामिया के गैर मुतज़लज़ल आज़म पर जोर दिया। अनंतनाग के दंदीपुरा पार्क में महकमे एनिमल हस्बेंड्री की जानिब से मालूमाती कैंप का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें महकमे के ब्लॉक वेटरनरी ऑफिसर डॉक्टर सैयद एहतशाम इंद्राबी के अलावा तहसीलदार लारनू सैयद मुआज़ कादरी के अलावा दीगर अफसरान ने भी शिरकत की। इस मौके पर लोगों ने कहा कि मुतालिका महकमे की जानिब से लोगों की तई ऐसे बेदारी कैंप का अमल में लाना वक्त की अहम ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि लारनू ब्लॉक ऐसा पसमानदा इलाका है जहां लोग अक्सर मवेशियों को पालते हैं। उन्होंने कहा कि जब भी किसी शख्स को कोई ज़रूरत पेश आती है तो महकमा हमेशा लोगों के तई अपनी खिदमत पहुँचाने में पेश रहता है। यह पसमानदा इलाका गवर्नमेंटस पजन हमेशा कि यह कैंप मुनक़द करें और खास कर शुक्रिया करें DC साहबस कि यह प्रोग्राम ये बनानो। पतमे लटि प्रोग्राम, आज वारिया फायदा वारिया स्कीमन हुंद फायदा तुलान। कुन सात क्या बासन सान गुपनन बेमार या ज्यादा यह सा यह गुपन सर तेरन सतन और युथु फोन कॉल कर डॉक्टर साहबस यह बराबर तोथ स्पॉटस पे वातान तुंद शुक्रिया अदा कर। हर घर सेचुरेट हो जाए, इनके हमारे ये स्कीम है ना, ये KCC है, हर किसी घर को इसका फायदा मिले, इसलिए हमने ये अवेयरनेस किया है कि इनको बताया कि, और हमने ऑन स्पॉट यहाँ पे बैंक वालों को भी बुलाया है, जो भी इनको दिक्कतें आती हैं, जो भी इनको हार्डशिप आते हैं इसमें, ताकि वो यहाँ पे ही सुलझे और इनको कोई परेशानी नहीं हो। तो मुझे लगता है जो ये ब्रेंग एरिया है इसमें मैक्सिमम मुझे जो लोग करते हैं ये इनके माल में की शादी करते हैं, तो मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं इनको बताऊँ कि हमारे डिपार्टमेंट में क्या है, कौन सी स्कीम है, वो कैसे। जैसे हमारे पास इंटीग्रेटेड डेयरी डेवलपमेंट है, डेयरी डेवलपमेंट में हम उनको 50% सब्सिडी देते हैं। इनमें हमारे पास इंटीग्रेटेड पोल्ट्री डेवलपमेंट है, जो भी कोई पोल्ट्री फार्म, जैसे हमने यहाँ पे 2-3 पोल्ट्री फार्म लगाए हैं लारनू में, जो सबसे हाईएस्ट बेड है मुझे लगता है अनंतनाग में, तो मैं बड़ा खुश हो गया कि वहाँ पे। जम्मू सिटी सीज़न का सबसे कम दर्जा हरारत -4.1 डिग्री सेंटीग्रेड पर रहा। चिला कला ने कश्मीर को खुश्क सर्दी की लपेट में ले लिया है। हफ्ते के आखिर में जम्मू शहर में दर्जा हरारत सीज़न की कम तरीन सतह -4.1 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया। वादी में भी सर्दी की लहर बरकरार रही। श्रीनगर, गुलमर्ग और पहलगाम में बिलतरतीब -5.4, -4.5 और -6.3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। सख्त सर्दी का 40 दिन का दौरानिया, जिसे चिला कलां कहा जाता है, 21 दिसंबर को शुरू हुआ और 30 जनवरी को ख़त्म होगा। अब तक चिला कलां के दौरान कोई बर्फबारी नहीं हुई है। अगर बकिया मुद्दत में काफ़ी बर्फबारी नहीं होती है तो ये कश्मीर के लिए बुरी खबर हो सकती है। इन 40 दिनों के दौरान होने वाली शदीद बर्फबारी कश्मीर के ऊंचे इलाकों में तमाम 12 मसी आबी ज़खायर को भर देती है। पहाड़ों में बर्फ़ के ज़खायर गर्मियों के महीने में मुख्तलिफ आबी ज़खायर जैसे झीलों, नदियों और चश्मों को बरकरार रखते हैं। और आखिर में एक नज़र सुर्खियों पर।
एनआईए ने छनापुरा इलाके में हथियारों की बरामदगी के मामले में एक मुलजिम के रिहायशी मकान को किया जब्त। पुलिस और सीआरपीएफ के साथ मुश्तरका कार्रवाई। मुमकिन इंतखाबात की पेशकयासी के बीच बीजेपी रियासत में हुई सरगर्म। कुपवाड़ा और टांच बागपुरा में मीटिंगों का इनेकाद, पार्टी को मजबूत बनाने के लिए तबादले ख्याल। श्रीनगर पोलो ग्राउंड में विकसित भारत संकल्प यात्रा में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की शिरकत। पीएम मोदी की क़यादत में जम्मू कश्मीर में फलाही स्कीमों को गिनवाया। और चिल्ला कला ने कश्मीर को लिया खुश्क सर्दी की लपेट में। जम्मू सिटी सीजन का सबसे कम दर्जे हरारत -4.1 डिग्री सेंटीग्रेड पर। जेके डायरी में आज बस इतना ही। आदाब।